देखता रह गया। चाइना पीएम मोदी ने रातों रात कर दी कैलाश पर्वत पर चढ़ाई। शिव भक्तों को मोदी ने दिया सदी का सबसे बड़ा तोहफा, सुनकर हो जाएंगे खुश। देवों के देव महादेव ने अपने भक्तों की सालों पुरानी इच्छा पूरी कर दी है। हिंदुओं के पुराणों में संसार के संहारक माने जाने वाले भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत माना गया है। यह कैलाश पर्वत मानसरोवर में स्थित है, जो भारत के पड़ोसी देश नेपाल में है। लेकिन अब नेपाल के कई हिस्सों पर चीन का कब्जा है। चीन का भारत से कैसा रिश्ता है, इसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं। चीन की भारत के साथ हमेशा तनातनी चलती रहती है। यही कारण है कि जब से चीन ने नेपाल में अपना डेरा जमा रखा है, तब से भारतीय नागरिकों को मानसरोवर की यात्रा के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। भक्तों की संख्या साल दर साल कम होती जा रही है। इसी को देखते हुए पीएम मोदी ने इसका ऐसा उपाय निकाल लिया है, जिससे भगवान शिव के भक्त बिना किसी परेशानी के मानसरोवर की यात्रा भी कर सकते हैं और उन्हें नेपाल भी नहीं जाना पड़ेगा। भारत सरकार उत्तराखंड से एक नई सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है, जिसके बाद देश के श्रद्धालु अब उत्तराखंड से सीधे मानसरोवर जा सकेंगे और भगवान शिव का भव्य दर्शन कर सकेंगे। तो चलिए आपको 2 मिनट की रिपोर्ट में बताते हैं कि आप बिना नेपाल जाए कैलाश मानसरोवर के दर्शन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान शिव का निवास माना जाने वाला मानसरोवर वैसे तो नेपाल में है, लेकिन यहाँ चीनी ड्रैगन ने अपने पंजे जमा रखे हैं। वहीं चीन और भारत के बीच तनातनी के चलते इसका असर मानसरोवर की यात्रा पर भी देखने को मिलता है। अभी तक भारत से मानसरोवर की यात्रा नेपाल और चीन के रास्ते से होती थी, लेकिन अब एक नए रास्ते से लोग मानसरोवर जा सकेंगे। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में कहा था कि भारतीय नागरिक चीन या नेपाल से गुजरे बगैर कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से एक रास्ते का निर्माण चल रहा है, जो सीधे मानसरोवर तक जाएगा। इस नए रास्ते के निर्माण हो जाने से समय की बचत तो होगी ही, साथ ही इससे भारतीय श्रद्धालुओं को एक आसान रास्ता भी मिल जाएगा और वो भी अपनी आस्था के चलते यहां भगवान शिव के दर्शन आराम से कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि यह सड़क भगवान शिव के भक्तों के लिए तैयार की जा रही है और मैं भी शिव भक्त हूं। उन्होंने कहा कि सड़क का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं है। नितिन गडकरी के मुताबिक यहां रास्ता बनाना काफी मुश्किल भरा रहा है। -5 डिग्री सेल्सियस में भी फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर के जरिए मशीन पहुंचाई गई है। उत्तराखंड की ओर से जाने वाले इस रास्ते का लगभग 85% तक काम हो चुका है। इस नए रास्ते को 3 भागों में बनाया जा रहा है। रास्ते का पहला भाग पिथौरागढ़ से तवाघाट तक 107 किलोमीटर तक होगा। दूसरा भाग तवाघाट से घटियाबग तक 19 किलोमीटर और वहीं तीसरा भाग घटियाबगदन लिपुलेख दर्रे के बीच 90 किलोमीटर लंबा होगा। तीसरे भाग को केवल पैदल ही पूरा किया जा सकता था, जिसमें करीब 5 दिन का समय लगता था। लेकिन अब तवाघाट से घटियाबगन तक के रास्ते को 2 लेन में बदल दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि बीआरओ सेना का ही एक विंग है, जिसका काम है मुश्किल वाली जगहों पर पुल और सड़क का निर्माण करना। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया की सबसे ऊंची रोड का निर्माण किया है, जिसके बाद उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। पूर्वी लद्दाख में समूह तल से 19,300 फीट की ऊंचाई पर पक्की सड़क बनाई है। ये रोड 52 किलोमीटर लंबी है। यह सड़क उमलिंगला पास से गुजरती है। पहले ये सफर 5 दिन पैदल चलता था, अब भक्त वाहन से सीधे लिपुलेख तक पहुंच सकेंगे। बीआरओ यानी भारतीय सेना की रोड फोर्स ने कमाल कर दिखाया। इसी संगठन ने दुनिया की सबसे ऊंची रोड 19,300 फीट बनाकर भारत का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया है। अब सोचिए, जब चीन भारत के भक्तों को रोकने की साजिश रच रहा था, तब पीएम मोदी ने उसी रास्ते पर शिव का आशीर्वाद लेते हुए इतिहास रच दिया। अब नितिन गडकरी के बेहतरीन काम पर आपकी क्या राय है, और क्या आप भी कैलाश यात्रा पर जाना चाहते हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।